दोस्तों, पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ उसने बोला है कि साहब ये जो बोंडाई बीच का अटैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे जितने लोग मारे गए हैं उसमें जानबूझकर इंडिया ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है और पाकिस्तान की बदनामी करने की कोशिश करी है, ये बताकर कि वो जो बंदा था जिसने मारा था, जो टेररिस्ट था, वो पाकिस्तानी था। पाकिस्तान की बदनामी, अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, पाकिस्तान है बदनाम। मैं दोबारा ये फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं, ये इनका प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, जिसकी पैंट खोली जा रही है अमेरिकन इमिग्रेशन में। दोस्तों, ये इनकी औकात है, ये पाकिस्तान की औकात है, ये 25 करोड़ आवाम की औकात है कि उनके प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है यूएस इमिग्रेशन में। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये इनका सिटिंग होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जिसकी गाड़ी चेक करी जाती है। नीचे उसके मिरर डाला जाता है कि कहीं इसके नीचे कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस तो नहीं है, नकवी जो है कहीं फट तो नहीं जाएगा अंदर जाके। ये पाकिस्तानियों की रेपुटेशन है। तो किसी का ये कहना कि साहब कि इंडिया ने जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन करी, हमें बदनाम, तुम हो ही बदनाम यार, तुम हो बदनाम। नोबडी लाइक्स यू, नोबडी लाइक्स यू। तुम एक यू आर अ माइग्रेन। पाकिस्तान इज द अपेंडिक्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर ना भी हो शरीर में तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने वीडियो निकाला कल, काफी लोगों ने पसंद करा, काफी लोगों ने शेयर करा, 1200 लोगों ने, आई थिंक व्हेन आई लास्ट चेक्ड, लोगों ने कमेंट्स उसके अंदर डाले और काफी कुछ बोला। मैंने बेसिकली ये बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो टेररिस्ट हैं वो भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, नाइजीरिया के हैं, सऊदी अरब के हैं, यमन के हैं, मोरक्को के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, ऐसा है कि अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वही चीज जो है, आपने वो वीडियो भी देख लिया होगा, यू वुड हैव सीन दैट वीडियो ऑन फेसबुक। अब मैं आपको कुछ और बातें इसमें बताता हूं, समझाता हूं। देखिए, ऐसा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो शख्स जो इंडियंस सेलिब्रेट कर रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, आप गलत हैं। बात ये नहीं कि वो पाकिस्तानी है कि नहीं है, मंगोलिया का रहने वाला है या पापुआ न्यू गिनी का रहने वाला है, दैट इज नॉट द पॉइंट। यू आर मिसिंग द पॉइंट। और पाकिस्तानीज नो द पॉइंट वेरी वेल। पाकिस्तानीज जानबूझ के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लो, किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लो, 97% मुसलमान है पाकिस्तान में। किसी पाकिस्तानी से पूछ लो कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा अहमियत रखता है, तुम्हारा मुल्क या तुम्हारा मजहब। Those Pakistanis will 100% they will choose mazhab, they will choose religion over their country. और ये हर जगह है, ये सिर्फ पाकिस्तान, it's not limited to Pakistan, it's everywhere. You see, एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आप देख रहे थे सिडनी में, ये इस्लामिक जिहाद है और इसका किसी देश से, किसी मुल्क से, किसी वतन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी अपने वीडियोस में नहीं बोला कि वहां का बंदा पाकिस्तानी था या इंडियन था, मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब फालतू की बातें हैं। और मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी जानबूझ के बातें करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा ब्लेम एक ज्योग्राफी के ऊपर आए। अगर ज्योग्राफी के ऊपर ब्लेम आ जाएगा, ठीक है ना, तो आइडियोलॉजी की फिर कोई बात ही नहीं करेगा, आइडियोलॉजी बच जाएगी। एंड पाकिस्तानीज वांट टू प्रोटेक्ट दैट आइडियोलॉजी। उनको ज्योग्राफी से कोई लेना, उनको अपने मुल्क से लेना देना नहीं है, उनको आइडियोलॉजी ज्यादा अजीज है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं होता क्या। आप कभी भी एक जॉब छोड़ के ना जब दूसरी जगह जाएंगे तो आपके दोस्त जो हैं करंट जॉब में, वो पूछेंगे भाई कहां जा रहा है, और वो पूछते रहेंगे जब तक आप उनको नहीं बताएंगे कहां जा रहा है, अच्छा क्या पैकेज है, रोल क्या है, प्रोफाइल क्या है, कंपनी घर से कितनी दूर है। ये कुछ सवाल जो लोग पूछते हैं। अच्छा, वेयर इज द कंपनी, अच्छा उस कंपनी में जा रहा हो, शाबाश यार, मजा आ गया। लोग पूछते रहते हैं क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी होती है। आप कोई गलत नाम बता दो, फॉर एग्जाम्पल आपको ए कंपनी ज्वाइन करनी है, आप डी कंपनी बता दो, ई कंपनी बता दो, एफ कंपनी बता दो, कोई भी कंपनी बता दो, सवाल पूछना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर जो जिज्ञासा है जानने की कि आप कहां जा रहे हैं, वो जिज्ञासा रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। यही गेम पाकिस्तानी खेल रहे हैं आपके साथ। पाकिस्तानियों का यह गेम है कि एक बार उन्होंने महदूद कर दिया एक ज्योग्राफी तक उसको, कि ये प्रॉब्लम ज्योग्राफी की है, ठीक है, वो तो इंडिया से आया था, वो तो हैदराबाद तेलंगाना का था, नहीं, वो तो एक्चुअली पाकिस्तान का था, वो तो लाहौर का था, ओ सोमालिया का था। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वही कह रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो डॉक्टर उमर था जिसने लाल किले में कार ब्लास्ट कर दिया अमोनियम नाइट्रेट डाल के, दर्जन से ज्यादा लोग उसने मार दिए, वो तो इंडिया का था ना, इंडिया का था, इंडिया में पैदा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से वो पला बड़ा, सब कुछ उसको इज्जत भारत में मिली, उसने भारतवासियों को मार दिया तो मार दिया।
आदिल अहमद डर जो कि पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर था, वो पाकिस्तानी तो नहीं था, वो तो इंडियन था। इंडिया में पला बड़ा, इंडिया में खाना खाया। उसने 40 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के भाइयों को वीरगति प्राप्त हो गए उस टेरर स्ट्राइक में। मैं पुलवामा की बात कर रहा हूं, कर दिया उसने। कई दर्जनों की तादाद में केरला से मिलिट्री एज मेल्स went to Syria to join Islamic State and kill other people, जिनको वो जानते नहीं, लेना एक ना लेना दो, पहुंच गए इस्लामिक स्टेट। जो ये भैया आइडियोलॉजी है। जब आप बात करते हो ओ ये पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। मैं इंडियंस को बोल रहा हूं, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, माफ कीजिएगा। जब भी आप कहते हैं ना ये टेररिस्ट पाकिस्तान का है, आप पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है आप उसको ज्योग्राफी में बांध के रख दें, आप भूगोल में बांध के रख दें। ये इसका पिन कोड है, ये इसका शहर है, ये इसका मुल्क है, ये यहां का ना, नो, वो वहां का नहीं है। ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है और ऑल परवेजिव है, पूरी दुनिया में है, ऑल परवेजिव है। आज की तारीख में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक सीनियर लीडर कहता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद हुआ था। अब बताओ, हुआ था शहीद, एंड आप उनको लाख गालियां दो, लाख उल्टा सीधा, उनके लिए हुआ था शहीद, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी ओसामा बिन लादेन है। इस आइडियोलॉजी को, इस रेडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले अपने बच्चों से यही कि बेटा तू बड़ा होकर ओसामा बनेगा, क्योंकि उसका है दिमाग में वैसा। यार यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों कि रे वो तो तेलंगाना का था, कि वो तो लाहौर का था, तो वो सोमालिया का था, तो पता नहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। इट डज नॉट मैटर। वो नवीद अकरम है जो पकड़ा गया, ठीक है, नवीद अकरम, वो पैदा कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वो 23, 24, 25 कितने साल का था वो, यंग, नॉट वेरी ओल्ड। उसका तो कोई लेना देना नहीं, उसके खिलाफ तो किसी ने जुल्म नहीं करा, उसके खिलाफ तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं करा उसके खिलाफ। उसके अंदर ये नफरत कहां से आई? उसके अंदर नफरत कहां से आई कि ये हथियार पकड़ो और जरा 10-15 लोगों को गिरा दो। उन 10-15 लोगों ने इसका क्या बिगाड़ा था? वो उनको जानता तक नहीं था, रैंडम लोगों को मार दिया। दोस्तों आइडियोलॉजी की बात है। आप सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को पहचानिए। फालतू में इस पिन कोड का था, यहां पे रहता था, इस घर पे रहता था, इन चीजों की देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान एनेबल करता है टेररिज्म। यह बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म इनेबल करता है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप समझिए, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है टेररिज्म। पाकिस्तान उसके बिना नहीं रह सकता है। आप जिसको गुनाह समझते हैं, आप जिसको गलत समझते हैं, आप पाप समझते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। अगर आप पाकिस्तान से टेररिज्म निकाल देंगे, पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, इंटेंसिव केयर में पहुंच जाएगा। दे विल नॉट नो व्हाट टू डू। उनका वजूद है टेररिज्म, और इसको ज्योग्राफी तक महदूद रखना बहुत गलत चीज है कि साहब इस इलाके का था। नो, इस इलाके का था। इसका क्या मतलब है कि इस इलाके का था? इलाके से इनका कोई लेना देना नहीं है। भाई एक बात बताइए, आप उस मिट्टी पे क्लेम कैसे कर सकते हैं? आप किसी को उस मिट्टी का होने का श्रेय कैसे दे सकते हैं? उसको बेनिफिट कैसे दे सकते हैं? आप उसको यह कैसे कह सकते हैं ये इस मिट्टी का है, जब वो उस मिट्टी के खिलाफ है? When he does not agree with the existence of that soil, that land, वो वहां का कैसे हो गया यार? दोस्तों, रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स कॉल इट आउट फॉर व्हाट इट इज, रादर देन बीटिंग अराउंड द बुश एंड सेइंग ओ वो तो लाहौर का था, नहीं हमें पता लगा वो हैदराबाद का था। नॉनसेंस।